नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपीटी बुलेटिन। आपके साथ मैं हूं अंकिता। इस बुलेटिन के दौरान हम आपको उन खबरों से रूबरू करवाएंगे जो आज की प्रमुख बड़ी खबरें हैं। राष्ट्रीय खबर हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय या फिर आपकी गांव की खबरें, वो खबरें जो प्रमुख तौर पर सुर्खियां बटोर रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का खास बुलेटिन, टीएनपीटी बुलेटिन। और शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। यूपी के हाथरस में सत्संग के दौरान बड़ा हादसा हो गया। हाथरस हादसे में 116 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, कई लोग जख्मी हुए हैं। भोले बाबा के सत्संग के दौरान भगदड़ के बाद यह हादसा हुआ। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। तो बड़ी खबर हाथरस से आ रही है। हाथरस में एक सत्संग के दौरान भगदड़ मच गई। भोले बाबा के सत्संग कार्यक्रम के दौरान भगदड़ मचने से 116 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। तो वहीं इस हादसे में कई लोग जख्मी भी हुए हैं। फिलहाल घायलों का इलाज चल रहा है। लेकिन आपको बता दें कि हाथरस से ये दर्दनाक हादसा सामने आया है। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। तो उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में मंगलवार को बड़ा हादसा हुआ। यहां साकार हरि बाबा का एक दिवसीय सत्संग चल रहा था और वहां पर बच्चों के साथ महिलाएं और पुरुष बाबा का प्रवचन सुनने के लिए भारी तादाद में पहुंचे हुए थे। लगभग 1:45 बजे सत्संग खत्म हुआ। बाबा के अनुयायी बाहर सड़क की ओर जाने लगे और तभी वहां पर भगदड़ मच गई। हादसे में अब तक 116 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर आ रही है। इस बड़े हादसे के बाद हर शख्स ये जानना चाहता है कि आखिर इसका गुनहगार कौन है, किस वजह से ये पूरा हादसा हुआ। साकार हरि बाबा उर्फ भोले बाबा का असली नाम सूरजपाल सिंह है। बाबा कासगंज के पटियाली के रहने वाले हैं। इस मामले में और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आशु इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। आशु, किस तरह से ये पूरा हादसा हुआ है, क्या कुछ वजह निकलकर सामने आ रही है? जी अंकिता, आपको बता दूं ये बड़ा हादसा हुआ है, वाकई निंदनीय है। इस पूरे हादसे से मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया है। वहीं साथ ही साथ आपको बता दें, जिला एटा पे पोस्टमार्टम हाउस पर 27 शव पहुंच चुके हैं। 27 शव पहुंचने के बाद उसमें 23 शवों की शिनाख्त हो चुकी है, बाकी की अभी चल रही है। वहीं अगर सूचना मिले तो डीजीपी ने साफ तौर से कहा है अभी तक 116 लोगों की मौत होने की सूचना पहुंची है, मिल रही है। जी अंकिता। आशु, जिस तरह से ये पूरा हादसा हुआ, अब सीएम योगी भी इस पूरे मामले को लेकर एक्शन मोड में आ गए हैं और ये आदेश जारी किया गया है कि जो भी इस हादसे का जिम्मेदार होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे में पुलिस किस तरह से इस पूरे मामले में जांच आगे बढ़ा रही है? जी अंकिता, इस पर साफ तौर से मुख्यमंत्री जी के आदेशों पर डीजीपी साहब ने साफ बोला है कि जिसमें जो भी अधिकारी दोषी पाया जाएगा, जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा, उसके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। इसमें किसी को नहीं बख्शा जाएगा। और इसमें खासतौर से अगर हादसे की बात की जाए तो इसमें एक बात सामने निकल के आ रही है कि जो व्यवस्थाएं की गई थी वहाँ पर काफी ज्यादा ठीक नहीं थी। को जो परमिशन दी गई थी वो 40 से 60 हजार लोगों की परमिशन दी गई थी। वहाँ पे जब आशु, आपको रोकना चाहेंगे, हाथरस से वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश जी आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से ये पूरा हादसा हुआ है, एक बड़ा हादसा जिसमें सैकड़ों लोगों ने यहाँ पर जान गंवा दी है, आपको क्या लगता है कि आखिर कौन इसका जिम्मेदार है और क्या वजह रही है इस हादसे के पीछे? इसका मुख्य रूप से जिम्मेदार अव्यवस्था रही है जी। व्यवस्था के चलते ये सब हुआ है। को लेकर के कई से प्रचार प्रसार हो रहा था तथा जिस तरह के ये बाबा है साकार हरि, उनके सत्संग में लाखों की भीड़ जुटती है। जी। तो अनुमति ली गई थी 40-50 हजार की, लाखों की भीड़ जुड़ी हुई थी। 40 पुलिस कर्मी वहाँ पर तैनात किए गए थे। इसकी सबसे बड़ी वजह ये रही कि बाबा की जो अपनी आर्मी है, 1-1.5 हजार जो बाबा के सेवादार थे,
वो सारी व्यवस्था संभाल रही थी। हम्म। तो जैसे ही बाबा का 2 बजे सत्संग समाप्त होने के बाद आरती हुई है, तो पंडाल के अलावा जो चारों तरफ और लोग थे वो तेजी से जीटी रोड की तरफ दौड़े। जी। उनका उद्देश्य बाबा की गाड़ी निकल जाने के बाद उसकी धूल को अपने माथे से लगाने का था। लेकिन लोगों को बाबा के सेवादारों ने जीटी रोड पर आने से रोक दिया। जी। और उसका कहना ये था कि पहले बाबा की गाड़ियों का काफिला निकलेगा, उसके बाद आप लोग अपनी अपनी घर जाएंगे। तो बाबा का काफिला निकलने में लग गए करीब आधे घंटे से ज्यादा का वक्त। तो जी। 30-40 हजार की भीड़ जो जीटी रोड पर आने के लिए व्याकुल थी, भयंकर गर्मी और उमस थी। तो जब जैसे ही बाबा का काफिला निकला तो लोग तेजी से जीटी रोड की तरफ भागे। जीटी रोड पर इतनी जगह नहीं बची कि आदमी पैदल भी चल ले, इतनी भयंकर भीड़। तो जीटी रोड के किनारे ही एक नाला था और नाले के बराबर एक खेत था जिसमें दलदल नुमा कीचड़ थी। जी। तो लोग तेजी के साथ खाली खेत की तरफ भागे। किसी को ये अंदाज नहीं था कि नाला था। तो नाले में लोग, वो महिलाएं गिरती गई, बच्चे गिरते गए, लोग उनके ऊपर से गुजरते गए। जी। इस तरह से करीब 24 लोगों की मृत्यु हुई है। जी राकेश जी, जिस तरह से ये पूरा हादसा हुआ है, फिलहाल इस पूरे मामले की जांच की जा रही है, लेकिन अगर साकार हरि बाबा उर्फ भोले बाबा के बारे में हम यहाँ पर जानना चाहें तो ये कौन है, और ख़ास तौर से अगर महिलाओं की बात करें तो महिलाओं में इनको लेकर खासा क्रेज़ देखने को मिलता है। महिलाएं इनको विष्णु का अवतार मानती हैं, और जिस तरह से हमने देखा भीड़ में भी भारी तादाद में महिलाओं की उपस्थिति थी। भीड़ में जहाँ जहाँ साकार हरि बाबा का सत्संग होता है वह महिलाएं भारी संख्या में पहुंचती हैं। एक्चुअली में जो बीसी और एससी कास्ट के लोग हैं उनमें बाबा का जो है बहुत ज्यादा वो है श्रद्धा और भक्ति। तो महिलाएं काफी तादाद में आती हैं और यहाँ भी जो है 100 से लगभग आधी महिलाएं मौजूद थी सत्संग में। तो महिलाएं जो है ज्यादा अंधविश्वासी और अंधभक्ति वाली मेरे को कल नजर आई थी। कोई वहां पर जो रंगोली वगैरह बनाई गई समेट रहा था, कोई वहां की मिट्टी को माथे से लगा रहा था, इस तरह का वहां पर माहौल था, समझे। उसके बाद बाबा की कार जैसे ही निकली है तो महिलाओं को लगा कि उनकी कार की जो धूल है उसको अपने माथे से लगाएंगे हम। इस चक्कर में महिलाएं बहुत तेजी के साथ बहुत भारी तादाद में जीटी रोड पर पहुंच गई थी। फिलहाल बाबा को पकड़ने के लिए क्या कुछ कार्रवाई यहाँ पर पुलिस की तरफ से की जा रही है, क्योंकि बाबा और उनके जो भी टीम होती है उनकी एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ताकि इस तरह की स्थिति ना हो, लेकिन यहाँ पर एक बड़ी चूक हुई है और उसका नतीजा हम सभी के सामने है। सही बात है। यहाँ पर जिसने परमिशन ली थी जिस सेवादार ने, उसके खिलाफ विभिन्न धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है, वो एफआईआर में आरोपी नहीं बनाया गया है। और एफआईआर में जो है एफआईआर हो गई है गंभीर धाराओं में। उसमें जो सेवादार था जिसने परमिशन ली थी उसके वो है और अन्य सेवादार हैं ये। चलिए राकेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, तमाम चर्चा के लिए। तो एक बेहद दुखद हादसा हाथरस में हुआ है जहां पर एक सत्संग के बाद भगदड़ मची और उसके बाद कई लोगों की मौत हो गई। हमारे संवाददाता आशु लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशु, अब इस पूरे मामले को लेकर बाबा की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया आई है, या फिर पुलिस की तरफ से क्या कुछ किस तरह से कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा रहा है? जी अंकिता, आपको बता दें, अगर बाबा की तरफ से कार्रवाई की बात की जाए तो बाबा की तरफ से कोई प्रतिक्रिया अभी सामने नहीं आई है और बाबा कल से ही गायब हैं। सूचना मिल रही है कि वो मैनपुरी पे अपने एक सत्संग हाउस पर ठहरे हुए हैं। हालांकि अगर कार्रवाई की बात की जाए तो डीजीपी साहब ने साफ बोला है कि इसमें ये जांच का विषय है, जांच की जाएगी 24 घंटे में। जो भी इसमें तथ्य सामने आएंगे, जो भी अपराधी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई, सख्त से सख्त खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जी अंकिता।
जी बिल्कुल, साथ ही साथ घायलों की स्थिति के बारे में क्या कुछ कहा जा रहा है, क्योंकि कई जो घायल हैं उनकी स्थिति बेहद चिंताजनक और बेहद गंभीर बताई जा रही है, और ऐसे में आशु, ये अंदेशा है कि मरने वालों की तादाद और भी ज्यादा बढ़ सकती है। जी 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 बिल्कुल अंकिता, आपको बता दूं ये मरने की तादाद, जो ये लोग जब निकल रहे थे तो वहाँ पे एक सामने रोड पर ही एक काफी ज्यादा गहरा नाला है, 4 से 5 फीट का गहरा नाला है। जब ये लोग निकले हैं तो आगे महिलाएं थी, वो 1 से 2 जब महिलाएं उस नाले में गिरी हैं तो वो पीछे से जब भीड़ का धक्का लगा तो वो नाले के अंदर गिरती ही चली गई हैं। जब वो नाले के अंदर गिरती चली गई तो वो जो काफी पीछे की भीड़ थी वो उनके ऊपर से निकली गई। सूचना ये आ रही है कि जो नाले में गिरने की संख्या है जो महिलाओं की, जो कि वो 1000 से लेके 1500 के बीच में रहने वाली है। वहीं अभी तक 116 लोगों की पुष्टि हो चुकी है, मृतक हो चुके हैं और अभी भी रेस्क्यू जारी है निकालने का। आगे भी आशंका है कि मृत्यु संख्या बढ़ सकती है इसमें। तो यहाँ पर एक प्रशासन की भी आशु बड़ी जिम्मेदारी और बड़ी लापरवाही निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि अगर जहाँ पर भी इस तरह के आयोजन किए जाते हैं तो उसकी बाकायदा एनओसी यहाँ पर ली जाती है और उसके बाद ही इस तरह के आयोजन आयोजित किए जाते हैं। बावजूद इसमें भारी तादाद में लोगों की भीड़ उमड़ी, व्यवस्था की कमी यहाँ पर देखने को मिली और उसी का नतीजा है ये बड़ा हादसा यहाँ पर हुआ है। जी बिल्कुल अंकिता, जब इस तरीके के भव्य आयोजन किए जाते हैं तो परमिशन भी लेनी पड़ती है, एनओसी भी देती है। वहीं एसडीएम द्वारा परमिशन 40 से 60 हजार लोगों की दी गई थी, व्यवस्था भी उन्हीं 40 से 60 हजार लोगों की गई थी। वहीं पे अगर बात की जाए तो जब लाखों में भीड़ उमड़ी तो वहाँ पे एग्जिट गेट सिर्फ एक बनाया गया था, वो भी उस वक्त बंद था, जो कि भीड़ निकलने में नहीं रही थी। जो बैक साइड से जब ये लोग निकले हैं तब ये पूरा हादसा हुआ है। वहीं पर अगर परमिशन की भी बात की जाए तो वहीं पर एसडीएम मौके पर पहुंचे थे तो उन्होंने साफ तौर से बोला था कि आपने जो व्यवस्थाएं बनाई हैं वो बहुत कम बनाई हैं। उस तरीके से अगर देखा जाता है कोई हादसा होता है उसमें पुलिस प्रशासन बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं होगा, लेकिन इन लोगों ने अपनी एक नहीं सुनी। जो वहाँ के कार्यकर्ता थे उन्होंने भीड़ बढ़ती ही गई तो वहाँ पे कुछ लोग रोड पे बैठ कर सत्संग सुन रहे थे। ये एक बड़ा हादसा हुआ है जिसमें एक बात की जाए तो कुछ वहाँ के कर्मचारियों की भी गलती रही है, परमिशन देने वाली की भी रही है, प्रशासन भी इसमें गलत ठहराया जा रहा है। इनके खिलाफ भी सख्त सख्त कार्रवाई होगी, डीजीपी साहब ने साफ बोला है। चलिए आशु, नजर बना के रखिए। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। मुख्य सचिव और डीजीपी ने हाथरस पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया है। मुख्य सचिव ने बताया कि कार्यक्रम के लिए 80,000 लोगों की भीड़ की परमिशन ली गई थी। सत्संग कार्यक्रम में लाखों की तादाद में पहुंची भीड़ से मची भगदड़ के दौरान 116 लोगों के मरने की मुख्य सचिव ने पुष्टि की है। मुख्य सचिव ने सत्संग के दौरान हुए हादसे के जिम्मेदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। इसी के साथ ही 24 घंटे के भीतर एडीजी और कमिश्नर को जांच कर रिपोर्ट देने के आदेश दिए गए हैं। करने के बाद उनके परिजनों को उनके घर तक पहुंचाया ऑफिशियली कितनी, और अभी जो हम लोगों के पास सूचना एकत्रित हुई है वो लगभग 116 लोग हैं जिनकी मृत्यु हुई है। उसमें 7 बच्चे हैं और अभी 1 पुरुष की बात है, बाकी 6 महिलाएं हैं। और इसमें जिन लोगों का शिनाख्त हो पाया है वो लगभग 72 लोग। मिसिंग कितने हैं सर? तो नहीं, मिसिंग कोई नहीं है सर। किसी के खिलाफ कार्रवाई भी होगी? इसके अलावा अभी बता रहा हूँ वो उनकी शिनाख्त की कार्रवाई की जा रही है, उनके फोटोग्राफ वगैरह लिए गए हैं और फिर उसको अलग मैकेनिज्म से उनके परिजनों को लोकेट करने की कोशिश की। सर खलनायक कौन है सर? किसकी भूमिका सामने आ रही है? इसमें कितने लोगों की इकट्ठा होने की परमिशन है सर? शासन की ओर से जो इसमें किया जा रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत तत्परता के साथ उनके इलाज आदि के कैमरा बिल्कुल मुंह पर रख दिया और बताओ यार उनके घर तक पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है। जो तक है पुलिस के साथ वो वहाँ तक पहुंचाए जाएंगे। सबसे बड़ा मुख्यमंत्री जी ने एडीजी और कमिश्नर इन 2 लोगों को बताया है कि 24 घंटे के अंदर अपनी जांच पूरी करके रिपोर्ट दें। अभी जो स्थिति हम लोगों के सामने आई है उसमें जो उनके मुख्य सेवादार थे उन्होंने एक एप्लीकेशन दिया था इस तरह के कार्यक्रम के लिए और उसमें लगभग 80,000 के आसपास भीड़ की उन्होंने उम्मीद बताई थी। लेकिन जो सूचना मिली है वो काफ़ी ज़्यादा उसकी संख्या वहाँ पे लोगों की थी, अप्रॉक्सीमेट 80,000 ज़्यादा थी। पुलिस काफ़ी बड़ी संख्या में डिप्लॉय थी। उसके बाद भी जो बताया जा रहा है कि कार्यक्रम खत्म होने के बाद लोगों की कुछ प्रथा है
कि उनके पैर खुले और वहाँ से मिट्टी गिरने के बाद उसमें भगदड़ मची और पास में कोई नाला है जिसमें एक के ऊपर एक लोग गिरते चले गए। हम लोग अभी वहीं पे डीजी साहब के साथ साइड पे जा रहे हैं, वो देखते हैं कि वाकई क्या हुआ है। लेकिन ये मैं आपको आश्वस्त करना चाहूँगा कि बहुत सख्त कार्रवाई होगी जो लोग इसमें दोषी हैं, और इसके साथ ही इसकी व्यवस्था भी की जाएगी कि इस तरह की घटना की कभी पुनरावृत्ति न हो। सर क्या आयोजक संपर्क में है इस वक्त? सर क्या भोले बाबा जो संपर्क में है या फरार चल रहे हैं? क्या उनके ऊपर भी FIR होगी, कार्रवाई होगी? बिल्कुल होगी। इतनी बड़ी घटना है तो बहुत सख्त FIR होगी और बहुत सख्त कार्रवाई। वहीं हाथरस सत्संग में हादसे से जुड़ी एक बड़ी खबर भी आ रही है। आपको बता दें कि सीएम योगी आज जाएंगे हाथरस, अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे योगी आदित्यनाथ। इस पूरे मामले को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ एक्शन में नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने इस मामले में कड़ी कार्रवाई की भी निर्देश दिए हैं। इस दौरान योगी आदित्यनाथ अस्पताल में भी घायलों से, उनके परिजनों से मुलाकात करेंगे। तो बेहद दुखद हादसा हाथरस में हुआ है। उसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ हाथरस पहुंचेंगे, इस पूरे मामले की वो जानकारी लेंगे, साथ ही अस्पताल भी वो जाएंगे और अस्पताल में मरीजों से और उनके तीमारदारों से भी सीएम योगी मुलाकात करेंगे। इसके अलावा इस पूरे मामले को लेकर अधिकारियों के साथ हाई प्रोफाइल मीटिंग होने वाली है सीएम योगी की, और तमाम जो अधिकारी हैं उनको निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि वो इस पूरे मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई करें और जो भी दोषी है उसको पकड़े। तो सीएम योगी हाथरस सत्संग हादसे के बाद हाथरस पहुंचेंगे आज। तो रामकुटीर चैरिटेबल ट्रस्ट में पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी है। हाथरस भगदड़ मामले में भोले बाबा की तलाश जारी है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने हाथरस में सत्संग आयोजित करने वाले भोले बाबा की तलाश तेज कर दी है। मैनपुरी जिले के रामकुटीर चैरिटेबल ट्रस्ट में तलाशी अभियान चलाया गया, जहां पर भगदड़ मच गई थी। इस हादसे में कई लोगों की जान चली गई थी और कई लोग घायल हुए थे। पुलिस के मुताबिक हादसे के बाद भोले बाबा मैनपुरी स्थित अपने आश्रम पहुंचे थे। पुलिस हादसे के बाद भोले बाबा की तलाश में आश्रम में सर्च ऑपरेशन चला रही है। बाबा वहां नहीं मिले, बाबा अब आश्रम से फरार हो गए हैं। हादसे के बाद सीएम योगी ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं।